हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो टॉपिक है उसको पढ़ रहे थे। अभी तक हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था और इक्विवेलेंट सर्किट की बातें भी कर ली थी। तो आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे इसका ब्लॉक डायग्राम। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम। तो ये ब्लॉक डायग्राम आपको आपकी स्क्रीन पे शो किया जा रहा है। यहाँ पे जब आपका ऑपरेशन एम्पलीफायर है वो कैसे यूज़ होता है या वो कैसे काम करता है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। नॉर्मली ये जो है ये ऐसा कुछ शो होता है। ये आपका पूरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ऐसे करके जो जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये बंद हो जाता है और यहाँ से आपका ये जो आउटपुट है ये बाहर निकल के आता है। तो जो आपका ये साइन होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, दो इनपुट और एक आउटपुट का जो साइन होता है, इसी के बीच में ये जो चारों स्टेज हैं आपकी जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, लेवल शिफ्टिंग और आउटपुट स्टेज, ये चारों स्टेज हमारी इसी छोटे से जो एरिया है आपका, इसी में ये चारों स्टेज काम करती हैं। तो एक एक करके हम ये स्टेज देखेंगे और जानेंगे कि हर स्टेज में जो हमारा इनपुट है उसके साथ क्या हो रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो हमारी फर्स्ट स्टेज है, जिसे हम कह रहे हैं इनपुट स्टेज। इनपुट स्टेट में आपके दो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, इनपुट दिए जाते हैं। पहला होता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, दूसरा होता है इन्वर्टिंग टर्मिनल। इनकी मैंने आपको साइन भी बताई थी। जो नॉन इन्वर्टिंग होता है ये आपका पॉजिटिव पे होता है और जो इन्वर्टिंग होता है वो आपका नेगेटिव पे होता है। डिफरेंस भी हम डिस्कस कर चुके थे। इन्वर्टिंग में क्या होता है, जब आप इन्वर्टिंग की बात करते हैं तो अगर आपके पास ये फेज़ है आपका, तो फिर आपको जो आउटपुट में मिलेगा वो आपका जो फेज़ है वो चेंज होके मिलेगा विद एम्पलीफायर। ओके, जितना भी आपका ये आपने सिग्नल दिया था उसको एम्पलीफाई करके और उसका फेस चेंज करके आपको आउटपुट देगा। लेकिन वहीं जब आप नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से अपना जो ये है सिग्नल है इसको पास करवाएंगे तो ये आउटपुट भी क्या होगा, एम्पलीफाई तो हो जाएगा, बट इसका फेस जैसा यहाँ पे था वही फेज आपको आपके आउटपुट पे भी मिलता है। ओके, तो ये होते हैं हमारे दोनों इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। तो सबसे पहले आपके इनपुट स्टेज में आपको दो जो इनपुट होते हैं वो दिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने क्या किया, दो इनपुट दिए। ओके, और यहाँ से आपको जो आउटपुट मिला वो क्या मिला, वो भी दो इनपुट ही मिले। अब हम देख लेते हैं कि इनपुट स्टेज में क्या होता है। तो जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इनपुट स्टेज इट कंसिस्ट ऑफ ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो जो आपका पहला स्टेज है यहाँ पे इनपुट स्टेज है, यहाँ पे आपका एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगा होता है जहाँ पे दो इनपुट दिए जाते हैं और इससे हमें दो आउटपुट ही मिलते हैं। इसीलिए क्या होता है, ये बैलेंस्ड होता है। ओके, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बैलेंस्ड। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या है, डुअल इनपुट, दो इनपुट दिए जा रहे हैं, बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसका जो काम होता है मेनली वो क्या होता है, इट्स फंक्शन इज टू एम्पलीफाई द डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट सिग्नल्स। मतलब कि जो दो सिग्नल आपको आपके इस पे दिए गए एम्पलीफायर ओम ऐप पे, यहाँ पे ये क्या करेगा, इन दोनों इनपुट सिग्नल का जो डिफरेंशियल है वी है वो यहाँ पे इसको क्या करेगा, इनको एम्पलीफाई करके आपको देगा। मतलब आपका जो सेकंड स्टेज है, इंटरमीडिएट स्टेज है, उसको देगा। और यहाँ पे भी क्या होता है, पहले जो आपका इनपुट स्टेज है यहाँ पे हमने एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज़ किया। डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है ये हम अपनी आगे वाली वीडियोस में देखेंगे, आगे जो वीडियो आएगी। अभी बस आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ से हम क्या करते हैं, दो इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, अब ये आपको पता चल गया कि जो आपका इनपुट स्टेज है ये क्या कर रहा है, जो भी आपके दो सिग्नल्स आए उनके डिफरेंस को एम्पलीफाई करके आगे की स्टेज को फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या मिल गया, जो आपके टू इनपुट सिग्नल्स थे उनको हमें एम्पलीफाई करके इसने दे दिया। तो इसने क्या किया, आपको हाई डिफरेंशियल गेन दिया, जो मैंने आपको बताया था ए क्या होता है, गेन होता है हमारे एम्पलीफायर का। तो इसने क्या किया, आपको हाई डिफरेंशियल गेन दिया। हाई इनपुट इम्पीडेंस है और लो आउटपुट इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस क्या होता है, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पता होगा इम्पीडेंस क्या होता है। तो यहाँ पे इसने हमें क्या किया कि लो आउटपुट इम्पीडेंस दिया और हाई इनपुट इम्पीडेंस, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंशियल गेन है वो हमको मिल गया हाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, जो है हमारी इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज पे क्या होता है, यहाँ पे भी दो इनपुट दिए जा रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे भी दो इनपुट दिए गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे भी हमने क्या किया होगा, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का यूज़ किया होगा, राइट। डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी दो आउटपुट हमें आया है, मतलब इसके तो ये आउटपुट है लेकिन इसके क्या है, ये इनपुट है।
तो यहाँ पे अगर हमें 2 इनपुट मिल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे भी जो भी काम होगा वो इनके डिफरेंस पर ही होगा। मतलब कि ये जो इनपुट इस स्टेज को दिए जा रहे हैं ये क्या करेगा, इनका डिफरेंस लेगा और फिर उसको एम्पलीफाई करके आपके लेवल शिफ्टिंग सर्किट को देगा। ठीक है, तो सेकंड में देख लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे आ रहा है आपका ओवरऑल गेन रिक्वायरमेंट फॉर एन ओम एम्प इज वेरी हाई। ठीक है, वेरी हाई। आपको जो जब आप ये यूज़ करते हैं ना ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो आपका मेन टारगेट होता है कि आपका जो इनपुट आया है उसको आप जितना ज़्यादा वो कर सकें, मतलब जितना ज़्यादा उसका गेन आप ले सकें। मेनली हमारा टारगेट जो है वो क्या है कि हम जो गेन है हमारा उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो कोई भी एक स्टेज इतना गेन हमें नहीं दे पाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे ये इंटरमीडिएट स्टेज यूज़ किया जिससे कि हम जो ओवरऑल गेन है उसको बढ़ा सकें, उसको हाई कर सकें। ठीक है, क्योंकि इनपुट स्टेज जो है वो अकेला सिर्फ इतना गेन हमें प्रोवाइड नहीं करा सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेज का यूज़ किया। यहाँ पे भी हमने क्या किया है, एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर को यूज़ किया है और फिर उसी की हेल्प से हमने क्या किया है, वहाँ पे आपका जो आउटपुट है वो दिया है। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी लेवल शिफ्टिंग की। लेवल शिफ्टिंग में क्या होता है, द लेवल शिफ्टिंग स्टेज इज यूज टू शिफ्ट द लेवल ऑफ द इनपुट वेव फॉर्म। इनपुट वेव फॉर्म से जो भी सिग्नल आपको दिया गया था उसको, उसके लेवल को शिफ्ट करने के लिए हम ये क्या करते हैं, लेवल शिफ्टिंग सर्किट का यूज़ करते हैं। लास्ट स्टेज आती है हमारे पास आउटपुट स्टेज। आउटपुट स्टेज में क्या होता है, द लास्ट स्टेज इज आउटपुट स्टेज एट विच वी ऑब्टेन द एम्पलीफाई आउटपुट। जैसे कि मैंने आपको बताया, मान लिया आपने नॉन इन्वर्टिंग इनपुट से कोई भी अपना सिग्नल दिया है, ठीक है, ऐसा हमने मान लिया, तो आउटपुट क्या करेगा, यहाँ पे आपको एम्पलीफाई होके मिलेगा वो सिग्नल। ठीक है, एम्पलीफाई होके यहाँ पे आपको आपका आउटपुट मिलेगा। और ये जो आपका आउटपुट है ये कितना ज़्यादा एम्पलीफाई हुआ ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा इसकी प्रॉपर्टी पे। ओके, तो ये होता है आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन ओप एम्प। अगर आपको एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि ऑपरेशन एम्पलीफायर जो है वो किस स्टेज में काम करता है और हर स्टेज पे क्या क्या होता है, तो आप इजीली ये जो आपका ब्लॉक डायग्राम जो अभी एक्सप्लेन किया गया है इसको आप इजीली बना के वहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर आपको इसकी थ्योरी लिखनी है तो वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है, आप वीडियो को पॉज करके इजीली इसका जो थ्योरी है उसको लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।